Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. केप्रिकॉन मे मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डेफिनेटली जाके अपनी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो देखिए क्योंकि ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 5 of cups. Intention of your person is 8 of cups. Future action of your person is 9 of swords. Your energy, 4 of cups. Your intention, Queen of cups. And your future action, Hierophant. Very nice. Future of this whole connection is the Hermit, 10 of wands, and the Fool. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. हाँ, मेरे हिसाब से दोनों घसीट रहे हैं इस रिलेशनशिप को. रिलेशनशिप में ना प्यार है, ना पैशन है, ना लव है, ना केयर है, कुछ नहीं है. घसीट रहे हो, बस चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो. दोनों में से कोई भी खुश नहीं है इस कनेक्शन में. वो दो ना, ये तो खुश है ही नहीं, आप भी खुश नहीं हो. एंड बस चल रहा है, घसीट रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. ये पर्सन आपको बिल्कुल प्यार नहीं करता. आई थिंक इनिशियली पास में दिस पर्सन वॉज इन लव विथ यू. ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता था, बहुत इमोशन से केयर थे. ये पर्सन आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते. दे फील दे फील अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन विथ यू. ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश का इन्होंने की थी कि ठीक है, ठीक है, केप्रिकॉन के साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, बट दे डोंट फील एनी इमोशनल कनेक्शन विथ यू राइट नाउ. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे पर्सन बदल गए हो, मैं एक दूसरा पर्सन बदल गया हूँ. आप दोनों एज अ पर्सन काफ़ी ग्रो हुए. ये मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे. 4-5 साल का आप लोग का रिलेशनशिप था. अब इस पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं. अब इस पर्सन को आपके साथ कोई भी एक इमोशनल कनेक्शन नहीं फील होता है. that's the whole energy. करंट एनर्जी में आपके साथ इन्हें अच्छा नहीं लगता. आपके साथ इन्हें अच्छा नहीं लगता है. मेरे हिसाब से अगर आप फोर्स कर रहे हो रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू. मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा है. अगर ब्रेकअप हुआ है तो दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, कैप्रिकॉर्न. बहुत एविडेंटली दिख रहा है, एविडेंटली दिख रहा है इनकी एनर्जी में. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि एक वही होता है ना, जब इंसान जब खुद खुश नहीं रहता तो अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकता है. ये खुद ही अपनी लाइफ में परेशान है, ये खुद ही खुश नहीं है, तो आपको क्या खुश रखेंगे. दैट्स द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, कैप्रिकॉर्न. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, दे डोंट वांट टू बी विथ यू. आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन नहीं रहना चाहता है आपके साथ. नो, इंटेंशन में दे वांट टू मूव ऑन, दे वांट टू ब्रेकअप विथ यू. अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ. अगर आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, अगर आप उम्मीद है आपकी कैप्रिकॉर्न क्या मेरा पर्सन वापस आएगा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. दे वांट टू मूव ऑन, दे डोंट वांट टू बी विथ यू. एंड द रीजन बता रही हूँ, ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपके साथ वो कनेक्ट नहीं फील करते. ऑल्सो ये खुद ही दुखी हैं. ये किसी भी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये उसको भी दुखी रखेंगे. देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन कि ये चीट कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये आपके साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं करते. मेरे हिसाब से इस पर्सन ने अपना बेस्ट दिया था कि चलो आई एम फीलिंग दिस में, नहीं मैं रिलेशनशिप में वर्क ऑन करूंगा, नहीं मैं केप्रिकॉन के सब चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा. दे हैव गिवन अप ऑन दिस रिलेशनशिप, दे हैव गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन एंड दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू. दे डोंट वांट टू बी विथ यू. वेरी एविडेंट, वेरी एविडेंट, वेरी एविडेंट. दे डोंट वांट टू बी विद यू. इंटेंशन काफी क्लियर कट है. और अगर आप अपनी एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, आपका एक्स वापस आने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं. दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक.
फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, मुझे वही दिख रहा है, आपके तो टुवर्ड्स कोई फ्यूचर एक्शन नहीं, मुझे फ्यूचर एक्शन ये दिख रहा है कि इनके अंदर, मेरे हिसाब से ये बहुत, इनके अंदर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज इनके चल रहे हैं, और इनका फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू इज जीरो, लिटरली नथिंग। ये अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, पर्सनली अपनी लाइफ में इतना डिप्रेस्ड है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में ही खुश हो जाए कैप्रिकॉर्न, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से इस पर्सन को आप प्लीज अच्छी दुआएं भेजो, अच्छी ब्लेसिंग भेजो, ये सोचो कि ये जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ताकि अपनी लाइफ में खुश हो जाए। ये पर्सन, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, इमोशनली मेंटली ये बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और ये बस जल्दी हील हो जाए टुवर्ड्स यू, देयर फ्यूचर एक्शन इज नथिंग, दे वांट टू स्टे अलोन, दे डोंट वांट टू बी विथ यू। ये बहुत बड़े मेजर इमोशनल मेंटल क्राइसिस से चल रहे हैं, इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इश्यूज हो सकता है, एंड रियली नो दे आर नॉट इन अ राइट फेज ऑफ देयर लाइफ एंड दे वांट टू बी अलोन। इनकी हीलिंग हो, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ये अपनी पर्सनल लाइफ में ही खुश हो जाए, बहुत बड़ी बात है ये पर्सन। एंड मैं प्रे करती हूँ कि जो भी एनर्जी है मुझे आ रही है आपके पर्सन की कैप्रिकॉर्न, आई होप एंड आई एम सीरियसली विशिंग एंड आई एम सीरियसली प्रेइंग, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, कि जो आपका जो भी ये पर्सन है, जो भी जिस भी एनर्जी से ये जो पर्सन जूझ रहा है, वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। मैं, मेरी प्रेयर्स हैं उस पर्सन के लिए। आपकी एनर्जी, योर करंट एनर्जी, यू आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन, आप, यू आर ऑल्सो डन विद दिस पर्सन, आप भी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं फील करते हो, आपको भी लगता है कि क्या हो रहा है इस पर्सन में, क्या हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हिट हो रही है कि नहीं, अब इस पर्सन के साथ मेरा नहीं हो सकता है, अब वो कनेक्शन, वो लव, वो केयर बचा ही नहीं है। यू फील दैट समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज डेफिनेटली ऑफ। आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपको कैप्रिकॉर्न की, कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वेट करना, एफर्ट्स करने में अब कोई कोई वो नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। दिस इज योर करंट एनर्जी, योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, दिस वेरी गुड इंटेंशन, कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कैप्रिकॉर्न की अब कुछ बचा नहीं है इस कनेक्शन में, और योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन है कि भाई ये खुश रहे अपनी लाइफ में, ये खुश रहे, ठीक है तुम मेरी इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप खुश रहो। और कहीं ना कहीं आपका जो इंटेंशन है, यू आर इन दिस वेरी लविंग केयरिंग एनर्जी, आप, मुझे क्या दिख रहा है, आप प्यार, आप केयर, आप सब दिखाना चाहते हो, बट ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो कैप्रिकॉर्न, मैं बोलूंगी कि आप प्लीज मूव ऑन करो, आप प्लीज अपने ऊपर ध्यान दो। आप बहुत ही एक हैप्पी गो लकी किस्म की पर्सन हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप बहुत सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जब आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हो अपने पर्सन को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उन्हें अकेले छोड़ देना ही बेटर रहता है। और मैं यही बोलूंगी इस पर्सन को अकेले छोड़ दो, कि अकेले ही हीलिंग अपनी करेंगे। और मैं टुवर्ड्स यू, और मैं इंटेंशन में यही बोलूंगी कि आप प्लीज अपने बारे में सोचिए, आप प्लीज अपने लाइफ, अपने, थोड़ा आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेल्फिश एनर्जी में आपको भी थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा और अपने बारे में सोचना पड़ेगा। डू व्हाट इज राइट फॉर यू कैप्रिकॉर्न। योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन इज वेरी रिस्पेक्टफुल एनर्जी। आप कोई बेग करते हुए नहीं दिख रहे हो, आपको ये नहीं है कि प्लीज मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, प्लीज कम बैक, नो यू आर नॉट बेगिंग। मेरे हिसाब से अगर आप लोग की एज बड़ी है तो आप लोग अरेंज मैरिज आप लोग करते हुए दिख रहे हो, या अपने लिए अरेंज मैरिज प्रोस्पेक्ट्स में रिश्ते ढूंढते हुए दिख रहे हो। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट यू विल मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल बॉन्ड। आप खुद से टेक्स्ट, खुद से कॉल नहीं करोगे, हाँ इनको कोई जरूरत होगी आप इनकी हेल्प कर दोगे। मेरे हिसाब से आप अपनी 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 लाइफ का डिसीजन अब आप खुद से लेते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। और मैं यही बोलूंगी, इनके साथ कोई कमिटमेंट, फ्यूचर, शादी नहीं है। अगर आपका गोल है शादी करने का, मेरे हिसाब से आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए कैप्रिकॉर्न, दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, कोई फ्यूचर है ही नहीं है इस पर्सन के साथ। एक चीज बता रही हूँ, अगर आप बहुत महीनों से इस पर्सन के पीछे पड़े हैं, इमोशनली आपका मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, इमोशनल स्टेट खराब हो रहा है, अभी भी टाइम है आप सुधर जाओ, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि आप एफर्ट्स डालोगे, ये पर्सन आपके एफर्ट्स नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, आप और अकेले फील होते हुए दिख रहे हो, आप डिप्रेस होते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से इस पर्सन को, ये पर्सन अकेले ही रहे वो ही सही है, क्योंकि आप एफर्ट्स डालोगे, आप उम्मीदें रखोगे, मुझे कोई रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहा, आपकी उल्टा फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे उल्टा ये भी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ योर डिस्टर्बेंसेज इन योर लव लाइफ, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेज विद दिस पर्सन, आपकी करियर में, आपके जॉब में, आपके स्टडीज में बहुत इंपैक्ट होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न।
और अगर आप ये पैटर्न बहुत महीनों से सफर कर रहे हो एंड इफ यू हैव लैंडेड अपॉन माय वीडियो, इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको ऑलरेडी पता है कैप्रिकॉर्न, आपको ऑलरेडी पता है कि इसके साथ अब कुछ होने नहीं वाला है। एक बस एक वो है ना, एक डोरी, एक धागा बस जुड़ा है, उसी को आप होल्ड ऑन करके बैठे हो। डोंट डू दिस कैप्रिकॉर्न विथ योरसेल्फ, डोंट डू दिस। फूल की एनर्जी मेरे हिसाब से, चूज योर हैप्पीनेस कैप्रिकॉर्न, चूज योर सेल्फ, मूव ऑन इन योर लाइफ। मेरे हिसाब से आपको अपनी खुशियां नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, अपने आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी खुशियां नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यू डिजर्व लव कैप्रिकॉर्न, यू डिजर्व ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड यू शुड मूव ऑन, यू शुड हैव एन ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाउन होते हुए दिख रही है कैप्रिकॉर्न। मेरे हिसाब से जैसे ही मूव ऑन करोगे, विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत लव केयर हैप्पीनेस देगा। आई एम टेलिंग यू, ये जो पूरी रीडिंग जो हो रही है ना कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली रीडिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, आफ्टर 2-3 years, 4-5 years, सामने वाला पर्सन दे जस्ट फॉल आउट ऑफ लव। दे भले ही आपने सब कुछ अच्छा होगा, दे डोंट फील दैट इमोशन, दे डोंट फील दैट लव फॉर यू। एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, बट कुछ कर नहीं सकते हैं कैप्रिकॉर्न। अपनी हैप्पीनेस चूज करिए, अपने आप को चूज करिए। मैं आपको बस यही गाइडेंस दूंगी कैप्रिकॉर्न। एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली सीरियसली कोई भी इशू हो, बहुत अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बहुत सालों का रिलेशनशिप है, ये जनरल रीडिंग होती है, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी अगर सीरियस प्रॉब्लम चल रही है तो। एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।